पूर्व सीएम ने अल्मोड़ा में की प्रेस वार्ता। डबल इंजन की सरकार पर जमकर साधा निशाना। उत्तराखंड में बेरोजगार, पलायन और महंगाई पर बोला हल्ला। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गांव गांव घर घर जाकर सरकार की विफलताओं को गिनाने का करेंगे काम। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। बिलखेत क्षेत्र में साहसिक खेलों को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी जिलों की दशा बदलने की कही बात। उत्तराखंड युवा कांग्रेस कमेटी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। हरिद्वार के गंगा स्वरूप आश्रम में आयोजित हुआ शिविर। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। नमस्कार, ओमकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस वार्ता के दौरान हरीश रावत ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राज्य की धामी सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में लोक सेवा आयोग सहित कई परीक्षा घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार परेशान है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, पलायन और महंगाई बढ़ रही है, जबकि भ्रष्टाचार और नशे का कारोबार बढ़ रहा है। हरीश रावत ने अडानी के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। रावत ने मोदी सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। तो आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान हरीश रावत ने की है और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अल्मोड़ा में दिग्गज नेता हरीश रावत पहुंचे और प्रेस वार्ता के दौरान हरीश रावत ने राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। धामी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में लोक सेवा आयोग सहित कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार परेशान हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, पलायन और महंगाई बढ़ रही है, जबकि भ्रष्टाचार और नशे के कारोबार बढ़ रहे हैं। हरीश रावत ने अडानी के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। रावत ने मोदी सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। लगातार इस दौरान हरीश रावत ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हरीश रावत ने की है। इस दौरान बेरोजगारों और महंगाई की बात भी हरीश रावत ने उठाई है। सेवा चयन आयोग में भयंकर गड़बड़ियां सामने आई और अनंतगत्वा जांच भाजपा के हाकम पर आकर के रुक गई, जबकि लोगों को संदेह है कि हाकम के भी कुछ हाकम थे, क्योंकि इस बात से सिद्ध होती है कि हमारे समय में हाकम सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा नगर में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में भाग लिया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। कार्यक्रम के जरिए वो गांव गांव घर घर जाकर सरकार की विफलताओं को गिनाएंगे। साथ ही इसके लिए कांग्रेस ने सरकार की चार्जशीट बनाई है, जिसमें सरकार के कार्यकाल की सभी विफलताओं को उजागर किया जाएगा और इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। 2024 में इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का कार्य किया जाएगा। तो आपको बता दें कि हरीश रावत अल्मोड़ा पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि घर घर जाकर सरकार की विफलताओं का वो काम करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कहा है कि आज देश और प्रदेश बुरे दौर से गुजर रहा है। भाजपा के शासन में विकास ठप है और देश में अराजकता का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कांग्रेस ने
का हर कार्यकर्ता इस यात्रा के जरिए हर घर तक अपनी बात पहुंचाएगा। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता घर घर तक जाएंगे और अपनी बात पहुंचाएंगे, साथ ही सरकार की विफलताओं को बताएंगे, साथ ही लोगों की कांग्रेस की नीति और भाजपा सरकार की नाकामी को बताया जाएगा। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत की अगुवाई में नगर के मुख्य बाजार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नफरत छोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो के नारे लगाए हैं। पूरी सांस्कृतिक नगरी नारों से गूंज उठी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि देश व प्रदेश भाजपा के कुशासन से त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। लोगों की इन परेशानियों को बांटने व उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों को भाजपा की जन विरोधी नीतियां बताएंगे। कहा, हर कार्यकर्ता को इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी ताकि लोगों का भरोसा कांग्रेस पर बढ़ सके। है कि हम राहुल जी के जो भारत जोड़ो का संदेश है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो इस देश के लोगों से आग्रह है, और इस सरकार के खिलाफ हमारी जो राष्ट्रीय चार्जशीट है, हमने राज्य की चार्जशीट करण मेहरा जी की अध्यक्षता में बनाई उसको, और अब हम प्रदीप जी और इन सब की देखरेख में मनोज गोविंद सिंह कुंजवाल जी आदि सब की देखरेख में एक स्थानीय लोकसभा क्षेत्र वाइज भी चार्जशीट बना। रानीखेत में उद्यान सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम दौरे पर है। सचिव ने विश्व प्रसिद्ध चौबटिया के राजकीय उद्यान का भी निरीक्षण किया है, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान में लाल खुबानी की 2 प्रजातियां बोलेरो और रुबेली का पौधा रोपित किया है, जो कि उत्तराखंड में पहली बार इसी राजकीय उद्यान में रोपित किया गया। इस बार उद्यान में इस प्रजाति के 75 पौधे रोपित किए जा रहे हैं और अगले साल उत्तराखंड के काश्तकारों को लगभग 3000 पौधे वितरित किए जाएंगे। इस दौरान CDO अंशुल सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। उद्यान सचिव पुरुषोत्तम अपने दौरे पर हैं और रानीखेत में उद्यान सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम अपने दौरे पर पहुंचे हैं। सचिव ने विश्व प्रसिद्ध चौबटिया के राजकीय उद्यान का निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उद्यान में लाल खुबानी की 2 प्रजातियां बोलेरो और रुबेली का पौधा रोपित किया है। इस दौरान उत्तराखंड में पहली बार राजकीय उद्यान में ये पौधे रोपित किए गए हैं। इस बार उद्यान में इस प्रजाति के 75 पौधे रोपित किए जा रहे हैं और अगले साल उत्तराखंड के काश्तकारों को लगभग 3000 पौधे दिए जाएंगे। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी पहुंचे हैं। वहां उन्होंने बिलखेत क्षेत्र में साहसिक खेलों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी जिलों की दिशा बदल रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए अब पर्यटक लैंसडाउन से वापस लौटने की बजाय बिलखेत भी पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटक पौड़ी पहुंचकर हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला का दीदार भी कर सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि कैबिनेट मंत्री पौड़ी दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बिलखेत क्षेत्र में साहसिक खेलों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी जिलों की दिशा बदली जा रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए अब पर्यटक लैंसडाउन से वापस लौटने की बजाय बिलखेत भी पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कहा कि पर्यटक पौड़ी पहुंचकर हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला का दीदार कर सकते हैं। में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूं मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी, ये हमारी जो हमारा फ्लाइंग सफारी है, ये सब जगह यहाँ पर हो। और भी हमारी बहुत सुंदर घाटियाँ हैं और इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एयर बलूनिंग भी हो रही है
और अपने आप में अगर आप टर्की में कापाडोसिया में जाएं तो हज़ारों बलून्स वहाँ उड़ते हैं। इस प्रकार के बलून्स यहाँ होंगे जिसमें हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी करा सकते हैं और लोग यहाँ की सुंदरता और हिमालय का जो रमणीय दृश्य है, हिमाच्छादित दृश्य है, बर्फ़ से ढकी जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा टूरिज़्म जो है उसको 4 चांद लग जाएंगे और टूरिज़्म। उत्तराखंड युवा कांग्रेस कमेटी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत कल से हुई है। हरिद्वार के गंगा स्वरूप आश्रम में आयोजित इस शिविर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई कांग्रेस युवा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अवगत कराया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि देश का भविष्य युवा के हाथों में है। ऐसे में उन्हें पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, धर्म और जाति में समानता रखने वाली कांग्रेस पार्टी के बारे में अवगत रहना चाहिए। तो इस शिविर में कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड युवा कांग्रेस कमेटी का ये शिविर है। हरिद्वार के गंगा स्वरूप आश्रम में आयोजित इस शिविर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई कांग्रेस के युवा नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। और हमने कहा कि हमको अपनी पहचान एक सेवाभावी, रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में करनी है और अपने लोगों को, अपने साथियों को, चाहे वो 4 हों या 40 हों या 400 हों या 4000 हों, उनको निरंतर अपने साथ बनाए रखना है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल मैटर करता है। कोई मंत्र दिया है, खास मंत्र? मैंने केवल अपनी गाथा सुनाई, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं बाद में मौका मिले न मिले, लेकिन उस गाथा में कितना भूषा था और कितना सार सार गहिले भूषा दे उड़ाए। ये हमने नौजवानों से कहा कि सार इसमें से ले लेना और भूसे को उड़ा देना। तो आरएसएस और बीजेपी से क्या दिक्कतें देश को आने वाली हैं या क्या दिक्कतें आई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में युवाओं को जानकारी दी जा रही है, उनको वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। और क्यों कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को समझाएगा। और आज फैसिलिटेटर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस सत्य के रास्ते पे है। उसका प्रमाण ये है कि कांग्रेस सबके लिए समव्यवहार करती है और जो शोषित है, पिछड़ा है, उसको मदद करने की बात करती है। वो किसी भी भारतवंशी को एक नागरिक के रूप में देखती है और वो किसी को भी किसी जाति धर्म के रूप में कांग्रेस नहीं देखती। और यही ईश्वर भी करते हैं, सबके लिए सूर्य की रोशनी जैसे बराबर है। वह कांग्रेस का एक ट्रेनिंग कैंप था आज, बुनियाद, और निश्चित रूप से युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है भविष्य निर्माण की। और देश की लगभग 46% आबादी युवाओं की है और युवाओं ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए, समाज को बदला है, देश की दिशा को बदला है। और आज जरूरत भी है, जब देश में नफरत, हिंसा, घृणा का बीज। चंपावत जिले में किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर अभिनव पहल हुई है। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिला कार्यालय सभागार में कृषि से जुड़े विभाग और जिले के प्रगतिशील किसानों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में किसानों के द्वारा कृषि, औद्योगिकी, पशुपालन आदि क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों में आ रही विभिन्न समस्याओं और उनमें आवश्यक सुधारों के संबंध में जानकारी लेते हुए सुझाव लिए। साथ ही बैठक में रेखीय विभागों द्वारा जिले में कृषि, औद्योगिकी, पशुपालन आदि क्षेत्रों में किसानों हेतु संचालित योजनाओं की विभागवार जानकारी दी गई है। बैठक में जिले के किसान व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया है और एक अभिनव पहल इस दौरान की गई है। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिला कार्यालय सभागार में कृषि से जुड़े विभाग और जिले के प्रगतिशील किसानों के साथ ये बैठक हुई है। बैठक में किसानों के द्वारा कृषि, औद्योगिकी, पशुपालन आदि क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों में आ रही विभिन्न समस्याओं और उनमें आवश्यक सुधारों के संबंध में जानकारी लेते हुए सुझाव लिए गए हैं। साथ ही बैठक में रेखीय विभागों द्वारा जिले में कृषि, औद्योगिकी, पशुपालन आदि क्षेत्रों में किसानों हेतु संचालित योजनाओं की विभागवार जानकारी इस दौरान दी गई है।
किसानों के लिए एक ये अभिनव पहल है और जिला स्तरीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। किसानों के साथ साथ किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बात की जा रही है। डीएम ने अनोखी पहल कर दी है। विभाग और किसानों के साथ ये बैठक आयोजित हुई। समस्याओं पर इस दौरान सुझाव भी लिए गए। जनसंख्या लगभग आधी से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर में रहती है, उस पर निर्भर रहती है और जो जंगली जानवर हैं उनका जो प्रकोप है उससे कैसे सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर एक ड्राफ्ट प्लान बनाएं और कैसे हेल्प किया जा सकता है किसानों को, और जो सेब और कीवी मिशन जो चल रहे हैं हमारे, उनमें कैसे बेटर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन सब मुद्दों पे चर्चा हुई, मौन पालन पे चर्चा हुई। तो इन पे ही लगभग 15-20 दिन में एक ड्राफ्ट प्लान बनाएंगे जिला चंपावत का, कि इसमें सारे सेक्टर्स को कैसे काम करना चाहिए। जो आगे 5 साल का प्लान होगा कि हम हर साल हमको क्या क्या करना चाहिए और जिसमें उसको देखते हुए ही डिपार्टमेंट्स काम करें। के बारे में तो ये कहूँगा मैं कि जो हमारी मांग थी, क्षेत्रीय मांग, सबसे पहले तो कर्ज माफ होना था किसानों को। ये मेरी मांग पहले से भी रही है और आगे भी रहेगी। अगर ये कुछ कर लेते तो थोड़ा राहत किसानों को मिल जाती है। जहाँ पर कुछ क्षेत्रों में सरकार ने किसानों के लिए अच्छा किया है तो वो सराहनीय बजट है इनका। केंद्र सरकार ने बजट में मिलेट्स यानी मोटे अनाज को ग्लोबल हब में शामिल करने की घोषणा की है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार उत्साहित नजर आ रही है। इसी दिशा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश सरकार जल्द ही इस अभियान के तहत स्टार्टअप के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को जोड़ेगी। जगह जगह सरकार मुडव्वे के सेंटर स्थापित करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय 50,000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 6 लाख महिलाएं काम करती है। साथ ही सरकार अब किसान के घर जाकर मडुवे की खरीद करेगी, जिससे उत्तराखंड के किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी और मिलेट्स के क्षेत्र में उत्तराखंड एक नया आयाम स्थापित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों की चिंता करते हुए इस क्षेत्र में जहां मडवे को श्री अन्न के नाम से साबित करने की बात कही, निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, स्टार्टअप के माध्यम से हम किसानों को जोड़ेंगे। लक्सर नगर पालिका परिषद के निवासी अमित गिरी गोस्वामी ने आवेदन कर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ लिया। अमित ने अपनी बेनामी जमीन दिखाकर नगर पालिका से आवास बनाने के नाम पर 2 किश्तों पर पैसे वसूले। पहली किश्त 20,000 व दूसरी किश्त 1 लाख रुपए निकाल कर हजम कर गया और मौके पर कोई भी आवास नहीं बनाया। नगर पालिका द्वारा जांच के बाद दी गई धनराशि को वसूलने के लिए नोटिस जारी किए, लेकिन साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नगर पालिका की ओर से नहीं की गई। वहीं पालिका के ईओ चंद्रशेखर शर्मा का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए, कुल जो हमारी डीपीआर बीएलसी की स्वीकृत थी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 थी। अभी ये प्रकरण संज्ञान में आया है। कार्यालय से भी जानकारी उपलब्ध हुई है कि उसमें नोटिस जारी की गई हैं। तो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु संबंधित स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया और यथाशीघ्र इसमें जो है, देखिए, कुल जो हमारी डीपीआर बीएलसी मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने उपचार में डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित की ओर से मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। सिविल अस्पताल में चिकित्सकों के पैनल ने महिला के शव का पोस्टमार्टम किया। मेघराज ने बताया कि उसकी पत्नी रजनी का उपचार मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा था। मेघराज के अनुसार ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक द्वारा लापरवाही के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई। साथ ही उन्होंने करीब 6,20,000 रुपए का भुगतान अस्पताल को किया है और 2 लाख रुपए की मांग की गई है। 2 लाख न देने पर अस्पताल द्वारा उन्हें कोई कागज नहीं दिए गए। वहीं उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने पैनल ने रजनी का पोस्टमार्टम किया। इसके साथ ही प्रबंधक सक्षम अस्पताल नागर का कहना है कि महिला की मौत के बाद उन्होंने अस्पताल का पूरा बिल, जो कि करीब 3 से 3.5 लाख होगा, वो भी माफ कर दिया है। 3 घंटे के लगभग ऑपरेशन हुआ तो फिर हमने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किया और फर्दर उनका ट्रीटमेंट किया, जो भी रिक्वायरमेंट थी पेशेंट का हमने सारा ट्रीटमेंट किया। हाईएस्ट से हाईएस्ट एंटीबायोटिक्स लगाई और उनको पूरा आईसीयू केयर दिया। शी नीडेड डायलिसिस लेटर ऑन स्टेजेस में, तो हमने उनको डायलिसिस भी प्रोवाइड की हॉस्पिटल से। बट आफ्टर ऑल दी
मतलब सारा ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी और सारी हाईएस्ट एंटीबायोटिक्स और पूरा ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी हम पेशेंट को नहीं बचा पाए। मैं उनकी बात मानते हुए आईसीयू में एडमिट हो गई और एडमिट होने के बाद 6 दिन तक रखा। 7वें दिन कहने लगे इसका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ठीक है मैडम, जब से दवाइयों से नहीं काम चला था ऑपरेशन कर दो। तो ऑपरेशन के दौरान उनसे ट्यूब के साथ साथ आते फट गई। मैडम मेरे पास उनकी वीडियो है, मैडम खुद स्वीकार कर रही है कि मेरी उंगली लग गई उसमें। मैंने सोचा कि पेट की परत है, उसे खोलते हुए पूरी आंत फट गई, जिसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे बाद ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर हेमंत को फ़ोन किया, उन्होंने डॉक्टर हेमंत गए, उन्होंने आंतों का ऑपरेशन किया और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी मिसेज को वेंटिलेटर पर रख दिया उन्होंने ऑपरेशन के पश्चात। अब रात मुझे सूचना दी 10-11 बजे के लगभग कि आपकी मिसेज नहीं रही। देखिए, जो उसका ट्रीटमेंट था वो गांधी डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा था, लेकिन मेरी नॉलेज में था, बीइंग ए ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, ना तो उसका कोई 6 रुपये का बिल था ना है, समझ गए। उसने अब तक 80 या 85 हज़ार रुपये हॉस्पिटल के जमा किए थे। बिल उसका मेडिकल का सब कुछ मिला के ऐसा 3, 3.5, 4 के आसपास था। कुछ भी देख नहीं गया। वो हर बार स्वाइप मशीन करता था, देख लीजिए आप, और हर बार फेल होता था। वो हमारा 4 दिन से इस तरीके से। फिर भी मैंने कहा कि भाई पेशेंट इज प्रायोरिटी, हमने उनका ट्रीटमेंट नहीं रोका। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर देवप्रयाग के निकट एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा है। घटना में ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। एसडीआरएफ ने ड्राइवर का शव खाई से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान 21 वर्षीय योगेश निवासी लक्सर के रूप में हुई है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि टीम ने घटना के बाद गंगा में समाये ट्रक को सर्च कर लिया है। घटना उस समय हुई जब ट्रक देवप्रयाग से ऋषिकेश की ओर आ रहा था। तो आपको बताते चले कि एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इस दौरान रेस्क्यू किया गया है। इस घटना में ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। श्रीनगर ऋषिकेश हाईवे पर देवप्रयाग के निकट ये पूरी घटना हुई है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक हुआ है और खाई में जा गिरा। घटना में ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने ड्राइवर का शव खाई से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान 21 वर्षीय योगेश निवासी लक्सर के रूप में हुई है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया है कि टीम ने घटना के बाद गंगा में समाये ट्रक को सर्च कर लिया है। घटना उस समय हुई जब ट्रक देवप्रयाग से ऋषिकेश की ओर आ रहा था। इस दौरान ड्राइवर की मौत हो गई और रेस्क्यू किया गया है। तो आपको बताते चले कि इस मामले पर लगातार जांच की जा रही है और साथ ही साथ देवप्रयाग से ऋषिकेश की ओर ट्रक आ रहा था, उसी दौरान ये पूरी घटना हुई है और ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर ये हादसा हुआ है। इस दौरान ड्राइवर की मौत हुई है। लगातार रेस्क्यू किया गया और साथ ही साथ उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिरा, लेकिन क्या कुछ इसके कारण है अभी तक ये सामने नहीं आ पाई है और एसडीआरएफ ने खाई से रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला है। इस मामले में जांच किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।